नमस्कार दोस्तों, इस सत्र में आपका स्वागत है जहां हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो आईआईटी के गैर शैक्षणिक स्टाफ भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है। हेफा यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी और पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यकीन मानिए इन दो सब्जेक्ट पर पूरे YouTube में कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है और हमारे पेड मेंबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सर हमें तैयारी में प्रॉब्लम हो रही है, हेफा और पीएफएमएस पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इन पर बनने वाले प्रश्न कैसे होंगे और किस तरह इस कंटेंट की तैयारी हम करें। विद्यार्थियों, ये दोनों सिस्टम संस्थानों जैसे आईआईटी में वित्तीय और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन की रीढ़ है। चाहे ये एक विश्व स्तरीय अनुसंधान प्रयोगशाला का वित्त पोषण हो या सरकारी फंडिंग का सही उपयोग सुनिश्चित करना हो, हेफा और पीएफएमएस की भूमिका बेहद अहम होती है। आज के व्याख्यान में हम इन विषयों को आसान भाषा में समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि हेफा और पीएफएमएस क्या है, ये कैसे काम करते हैं और आईआईटी में इनकी क्या भूमिका है, और सबसे खास बात, ये आपके भविष्य के कार्यों से कैसे जुड़े हुए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। एज फ्यूचर नॉन टीचिंग स्टाफ यू मस्ट अंडरस्टैंड सिस्टम लाइक हेफा एंड पीएफएमएस टू मैनेज इंस्टीट्यूशनल फंड इफेक्टिवली। एज हाउ डू आईआईटी मैनेज सच मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंडिंग, ये प्रश्न हमेशा आपके दिमाग में घूमता होगा। आज की चर्चा में हम वास्तविक उदाहरण, इनकी विशेषताएं और दिलचस्प तुलना करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए और इस रोचक विषय में डूबने के लिए हो जाइए तैयार। विद्यार्थियों, हेफा का मतलब होता है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। 4 लेटर्स से ये शब्द बना हुआ है, HEFA, और इसका फुल फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया याद कर लीजिए, प्रश्न यहीं से बनेगा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। बात करते हैं हेफा होता क्या है। द हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्रोजेक्ट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs. Established in 2017, it aims to transform education infrastructure। यानी आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया संगठन जो फंड करता है रिसर्च प्रोजेक्ट को और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको। स्थापना की गई 2017 में। प्रश्न बनेगा यहीं से कि हेफा की स्थापना कब हुई, तो आपको लिखना है 2017 में। और इसका एम क्या है? ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। केनरा बैंक इज द मेन शेयर होल्डर ऑफ हेफा। जो ये हेफा कंपनी है, एजेंसी है, इसका जो शेयर होल्डर में अगर आप बात करेंगे तो केनरा बैंक इसको सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है हेफा के अंदर। हेफा इज प्रोवाइडिंग लोन बेस्ड फंडिंग टू इंस्टीट्यूशंस। तो क्या करती है हेफा? लोन बेस्ड फंडिंग देती है रिसर्च प्रोजेक्ट को, और बहुत सारे जो हमारे IITs लाइक इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फंडिंग करने का काम करती है हेफा। यानी हिंदी में इसे समझ लेते हैं, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी सरकार की एक पहल है जो आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे और अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसका उद्देश्य है शिक्षा ढांचे को बदलना। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेफा क्या है। साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके की फीचर्स की, यानी कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हेफा को अपने आप में अलग बनाते हैं। आइए चर्चा करते हैं। साथियों, की फीचर्स ऑफ हेफा। सबसे पहले हम पर्पज की बात करते हैं तो प्रोवाइड्स फंड्स टू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च लैब एंड हॉस्टल फैसिलिटीज। मैं आपको चर्चा कर चुका था कि आईआईटी जैसे जो संस्थान है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है एज ए लोन के रूप में हेफा। तो ये क्या क्या करता है, किसके लिए फंड करेगा? एक तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए फंड करेगा। रिसर्च लैब बना रहे हैं, उसके लिए फंड करेगा, और हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए भी ये फंड करता है। याद रखिए, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आएंगे, ऑल ऑफ द अबव भी वहाँ होगा या इनमें से कोई एक ऑप्शन वहाँ होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि हेफा निम्न में से किसके लिए फंडिंग करता है। तो याद कर लीजिए इन तीनों को, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च लैब और हॉस्टल फैसिलिटीज को फाइनेंस करने का काम करता है हेफा। अब हेफा करता क्या है? लोन बेस्ड फंडिंग करता है, यानी ये ग्रांट नहीं देता है, लोन बेस्ड फंडिंग करता है। इंस्टीट्यूशंस रीपे द लोन ओवर 10 to 15 ईयर्स।
पीरियड यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज, यानी इंस्टीट्यूट्स को बहुत सारा समय मिल जाता है 10 से 15 साल तक। जब अगर आप एक रिसर्च लैब बना देते हैं, वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट से जो आप फीस चार्ज करेंगे उससे आप लोन को आराम से भर सकते हैं। यानी एक साथ इतने बड़े फंड की जरूरत होती है जिसे गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं कर पाती, तो ऐसे में हेफा फाइनेंस कर देता है और वो इंस्टीट्यूट खुल जाता है, ब्रांच खुल जाती है, स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे कमाई होने लगती है, उससे इस लोन को रिपे कर दिया जाता है 10 से 15 साल के अंदर। सबसे बड़ा चीज है हेफा के जो फोकस एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस चीज पर ये फोकस करता है, वो है स्मार्ट क्लासरूम्स, रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज के टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी सनलाइट से जितनी भी एनर्जी बनती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए भी फंडिंग करने का काम करता है हेफा। स्मार्ट क्लासरूम, अगर आपको नॉर्मल क्लासरूम है स्मार्ट क्लासरूम में बदलना है तो भी हेफा आपको फाइनेंस करेगा। रिसर्च एंड इनोवेशन जो सेंटर्स है उनके लिए तो करता ही है। इस तरह से हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें मैं समझा दूं कि नई संरचनाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और छात्रावासों की सुविधाओं के लिए धन प्रदान करना हेफा का मुख्य उद्देश्य है। ये ऋण आधारित वित्त पोषण करता है। संस्थान 10 से 15 वर्षों में अपने आंतरिक संसाधनों से ऋण को चुकाते हैं। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है स्मार्ट क्लासरूम, अनुसंधान और नवाचार केंद्र, नवीनीकरण ऊर्जा संरचना। अब आपको इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि आईआईटी में हेफा कैसे काम करता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आईआईटी मद्रास का। आईआईटी मद्रास ने हेफा से लोन लिया और क्या किया, डेवलप्ड ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क यूजिंग हेफा फंड्स। आपको सरप्राइज होगा, आईआईटी मद्रास में एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क बनाया हेफा से फंड लेकर के, और पूरी तरह से वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी रहा है। इसी तरह आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं तो बिल्ड स्मार्ट क्लासरूम्स एंड इम्प्रूव कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर विद हेफा असिस्टेंस, यानी वहाँ पर क्या किया आईआईटी दिल्ली में कि क्लासों को स्मार्ट क्लासरूम में बदला और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैंपस का था उसे भी बहुत आगे बढ़ा दिया आईआईटी दिल्ली ने हेफा की मदद से। तो ये दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि किस तरह हेफा आईआईटी में नवाचार करता है, आपके क्लासरूम्स को एक तरीके से स्मार्ट क्लासरूम में बदलता है, रिसर्च लैब्स के लिए फंड देता है, आपको इनोवेशंस के लिए फंड देता है, इस साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फंड देता है और बहुत सारा समय भी मिलता है। आप अपने लोन को आराम से चुका सकते हैं आपके रिसोर्सेज के द्वारा। साथियों, अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ हेफा, यानी हेफा के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा होता है प्रमोट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इन इंस्टीट्यूट्स, यानी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है, प्रमोट करता है हेफा। और दूसरा है इनहेंसेस रिसर्च कैपेबिलिटीज, आपकी जो इंस्टीट्यूट की रिसर्च कैपेबिलिटी है, क्योंकि जब रिसर्च लैब्स बनेंगी फंड के द्वारा तो आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी आराम से बढ़ जाएगी। इसी तरह से रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट उतना फंड नहीं दे पाती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। आप अपने रिसोर्सेज से हेफा से लोन लेते हैं, प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, रिसर्च लैब्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं और फिर जो फीस कलेक्ट होती है उससे आप लोन भी चुका देते हैं। और देश के लिए एक बड़ा ही अच्छा माध्यम बन गया है हेफा, जो फाइनेंस करता है ऐसे इंस्टीट्यूट्स को। यानी संस्थानों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना और सरकारी अनुदानों पर निर्भरता कम करना, ये प्रमुख लाभ हैं जिनको हेफा के लाभों में गिना जाता है। तो इन्हीं में से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ हेफा है या नहीं है, या स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, यस नो में पूछ लिया जाएगा। तो ये 3 लाभ को आपको याद रखना है, प्रमोट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, इनहेंस रिसर्च कैपेबिलिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये हुए एडवांटेज ऑफ हेफा जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो साथियों, इस तरह से हमने हेफा को पूरी तरह समझा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी को समझा, यानी 2017 में बनी हुई एक एजेंसी कैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे और अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें एक आले दर्जे का इंस्टीट्यूट बनाने का काम कर रहा है। ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है जो कि गवर्नमेंट डिपेंडेंसी को कम करने का काम करता है। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह हमारी प्रयोगशालाएं, छात्रावासें, क्लासरूम और सभी की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए हेफा मदद देता है।
तो आपको अब अच्छे से हैपा समझ में आ गया। तो हम अगले बिंदु पर चलते हैं और उसका नाम है PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आइए जानते हैं ये होता क्या है और कैसे काम करता है। साथियों, PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? PFMS is a financial management tool developed by the government of India to ensure efficient use of fund। यानी PFMS एक वित्तीय प्रबंधन उपकरण है, पैसे का प्रबंधन करने वाला एक तरीके से मीडियम है जिसे भारत सरकार ने फंड्स के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया है। यानी जो गवर्नमेंट फंड देती है उसका बेहतरीन यूज हो, उसके अच्छे से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। और इट ट्रैक्स फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी यानी डिसबर्समेंट जो होता है फंड का उसको देखता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी है उसको भी देखता है। यानी यह फंड वितरण को ट्रैक करता है, साथ ही पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि PFMS क्या है। PFMS एक टूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अंदर आप कैसे फंड को वितरित करेंगे, कैसे फंड को ट्रैक करेंगे, कैसे फंड को खर्च करेंगे, उस सब की पारदर्शिता के साथ सुनिश्चितता करता है PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात कर लेते हैं इसके की फीचर्स की, यानी कौन कौन सी ऐसी की बातें हैं जो कि इसको अलग बनाती हैं। सबसे पहला है फंड ट्रैकिंग। फंड ट्रैकिंग में क्या होता है? मॉनिटर द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बेनिफिशरीज, यानी गवर्नमेंट से जब पैसा जाता है बेनिफिशरीज के पास, जिन्हें ये फंड अलॉट किया जाता है, उसकी ट्रैकिंग करने का काम करता है PFMS। यानी इतने बड़े देश में आप कोई पैसा अगर किसी को दे रहे हैं, वो पैसा उस तक कब पहुंच रहा है, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, उस फंड की ट्रैकिंग करने का जो सिस्टम है उसे ही कहेंगे PFMS। दूसरा काम करता है इंटीग्रेशन विद बैंक्स, यानी बैंक से जो लाइजन करने का काम है वो काम करता है PFMS। इट्स इनेबल रियल टाइम पेमेंट टू वेंडर एंड एम्प्लॉयज, यानी इसके द्वारा आप अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वेंडर्स हैं, उनको आप पेमेंट कर पाते हैं, अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे पाते हैं PFMS के द्वारा। तीसरा जो बड़ा काम करता है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? प्रिवेंट्स फंड मिसयूज बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड रिपोर्ट, यानी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आपको रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं, हर पल आपको पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, यानी मिसयूज का खतरा भी कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फंड ट्रैकिंग जिसमें सरकार लाभार्थियों तक फंड का प्रवाह की निगरानी करता है। दूसरा, बैंकों के साथ एकीकरण, यानी इससे होता यह है कि जो आपके वेंडर्स हैं और कर्मचारी हैं उनको रियल टाइम भुगतान मिलता है। और तीसरा है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। इसमें आप बहुत सारी रिपोर्ट प्रदान करके धन के दुरुपयोग को रोकने का काम करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि PFMS क्या है। एक टूल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, जो ट्रैक करता है फंड के डिसबर्समेंट को और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी। तो की फीचर्स में मैंने 3 बिंदु आपको बताए, फंड ट्रैकिंग, इंटीग्रेशन विद बैंक एंड ट्रांसपेरेंसी। आशा है आपको PFMS अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों, अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं कि PFMS रियल में कैसे काम करता है IITs में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ PFMS इन IITs। सबसे पहला है पेरोल मैनेजमेंट, यानी IITs में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको पेमेंट मिलता है और किसको कितना पेमेंट मिलेगा, कौन सा अलाउंस मिलेगा, इस सब का मैनेजमेंट करता है PFMS। यानी IIT कानपुर यूजेस PFMS फॉर रियल टाइम सैलरी डिस्बर्समेंट। IIT कानपुर में इस सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया है अपने कर्मचारियों की सैलरी के लिए, तो वहां पर आप इसका बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं। इसी तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करें तो IIT खड़गपुर इसको यूज करता है PFMS को टू ट्रैक फंड अलोकेशन फॉर स्पॉन्सर्ड रिसर्च यूजिंग PFMS। तो IIT कानपुर में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट की जो निगरानी होती है वो PFMS के द्वारा ही होती है। यानी IIT कानपुर में PFMS क्या करता है? रियल टाइम वेतन वितरण को मॉनिटरिंग करने का काम करता है। और इसी तरह से अनुसंधान की यानी रिसर्च की जब बात आती है तो IIT खड़गपुर का नाम आता है। वहां पर PFMS का उपयोग
प्रायोजित अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च जो है, स्पॉन्सर्ड जो रिसर्च है उसको फंड आवंटन ट्रैक करने के लिए ये पीएफएमएस काम करता है। जो विद्यार्थी आईआईटी कानपुर, खड़गपुर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशलिटी है उस आईआईटी के अंदर कौन सा सिस्टम प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीएफएमएस। अब इसके लाभ क्या हैं, क्यों ये गवर्नमेंट ने एक ऐसा ट्रैकिंग टूल बनाया और उसके क्या क्या बेनिफिट है, आइए देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है एंश्योर्स टाइमली पेमेंट्स, यानी पहली चीज तो यह है कि आपको हर मंथ को सैलरी मिलती है, उसके लिए कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, आपको जो बन रहा होगा फंड वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा है फैसिलिटीज फंड ट्रैकिंग फॉर ऑडिट्स, यानी ऑडिट करते समय आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आपके कंप्यूटर में सिस्टम है, एक क्लिक के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तीसरा है रिड्यूसेस फंड लीकेज एंड फ्रॉड, और ये बहुत कम चांसेस है कि कोई फ्रॉड कर पाए या कोई फंड का लीकेज हो जाए, इधर उधर होने के कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इसके 3 बेनिफिट है, यानी समय पर भुगतान, ऑडिट के लिए फंड ट्रैकिंग और फंड के धोखाधड़ी को कम करता है ये पीएफएमएस। तो आशा है आप अच्छे से पीएफएमएस को भी समझ गए होंगे, कहाँ इसका उपयोग हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं हेफा और पीएफएमएस के बीच के अंतर को, यानी कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें हेफा और पीएफएमएस एक दूसरे से अलग हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि असर्शन रीजन के प्रश्न जो आजकल न्यू ट्रेंड है वहां पर ऐसे प्रश्न दे देता है। सबसे पहले पर्पज की बात कर लेते हैं, तो हेफा का पर्पज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द आईआईटी, चाहे वो स्मार्ट क्लासरूम हो, चाहे आपकी रिसर्च लैब हो, सबको फंड करने का काम करता है हेफा, जबकि पीएफएमएस करता है फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो दोनों का अंतर समझिए, दोनों के पर्पज में अंतर है। हेफा करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पीएफएमएस करता है ट्रैकिंग का काम और ट्रांसपेरेंसी को देता है बढ़ावा। दूसरा अंतर होता है फंडिंग टाइप के ऊपर, यानी हेफा जो फंड देता है वो लोन बेस्ड फंड देता है, जबकि पीएफएमएस जो है वो बजट यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग है, यानी गवर्नमेंट जो आपको बजट देती है, सैलरीज के लिए जो बजट देती है, आपके कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो बजट देती है, उसके यूटिलाइजेशन यानी बजट मॉनिटरिंग का काम करता है पीएफएमएस, जबकि हेफा है लोन बेस्ड फंडिंग को देखने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो हेफा है आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क जो मैं आपको उदाहरण दिया था, और पीएफएमएस का बेहतरीन उदाहरण है आईआईटी कानपुर पेरोल सिस्टम। तो आशा है अब दोनों के अंतर से आप हेफा और पीएफएमएस को एकदम से क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच अंतर क्या है। अब साथियों कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे जिनसे आपको मदद मिलेगी कि हेफा और पीएफएमएस से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर। आइए चलते हैं साथियों, पहला प्रश्न निकल कर आता है व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ हेफा। ये प्रश्न पूछा गया है आईआईटी की एग्जाम्स के अंदर कि प्राइमरी पर्पज क्या है हेफा का। तो हमने आपको बताया था फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम आता है हेफा। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट लोन टू हायर एजुकेशन, बिल्कुल नहीं है, लोन देता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करता है, यही काम है इसका हेफा का। अब तीसरा देख लेते हैं मॉनिटरिंग पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिल्कुल नहीं है, उसके लिए पीएफएमएस बना हुआ है। चौथा है कंडक्टिंग ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये भी हेफा का काम नहीं है, ये आपको फंड देता है लोन बेस्ड जिससे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर सकें, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट हेफा का जो प्राइमरी फोकस है वो। अब बात करते हैं हेफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी दूसरा प्रश्न आता है कौन से साल में बना था हेफा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, हेंस ऑप्शन बी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज द मेन शेयर होल्डर ऑफ हेफा। मैंने आपको बताया था केनरा बैंक है जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है, क्योंकि ये लोन बेस्ड एक्टिविटी है इसीलिए उसको मेजर शेयर होल्डर बनके केनरा बैंक जो है इसकी मॉनिटरिंग करता है हेफा की। आपसे पूछा जा सकता है विच बैंक मॉनिटरिंग हेफा, तो आपको केनरा बैंक लिखना है, ऑप्शन सी इज द राइट दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी यूज्ड हेफा फंड टू एस्टैब्लिश ए
वर्ल्ड क्लास रिसर्च पार्क, मैंने आपको बताया था आईआईटी मद्रास के अंदर एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च पार्क बनाया गया है हेफा के फंड को यूटिलाइज करके। इस तरह के प्रश्न आपको बनेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको राइट अप में कवर किया हुआ है। तो आपको देखना है कि ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जो आपको बहुत बड़ी मदद दे सकते हैं आपके सिलेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अब बात कर लेते हैं पीएफएमएस पर बनने वाले प्रश्नों की, यानी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पीएफएमएस। पीएफएमएस का गोल पूछ लिया है तो पहला ऑप्शन आता है टू डिसबर्स एजुकेशन लोन टू स्टूडेंट। मैंने आपको बताया लोन देने का काम हेफा करता है, पीएफएमएस का काम नहीं है। यहाँ पर ग्रांट और बजट को मॉनिटरिंग का काम होता है, इसीलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन है टू ट्रैक गवर्नमेंट फंड एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ये काम पीएफएमएस करता है। सी है टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हेफा काम करता है। टू मॉनिटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये ट्रैक करता है गवर्नमेंट फंड को और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीएफएमएस वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसकी मॉनिटरिंग करता है पीएफएमएस की, यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कौन सी मिनिस्ट्री का है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन ए इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पीएफएमएस। देखिए यहां पर नोट वर्ड पर आपको ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में स्टूडेंट करता यह है कि नोट वर्ड को पढ़ता नहीं है और फीचर पढ़ के सीधा की सीधा वो पॉजिटिव में आंसर देता है, जबकि यहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड देना है कि कौन सा फीचर नहीं है वो पूछा है उसने। इसीलिए पहला है इंटीग्रेशन विद बैंक अकाउंट फॉर रियल टाइम पेमेंट, बिल्कुल ये पीएफएमएस का एक फीचर है। मॉनिटरिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट फंड, बिल्कुल ये भी एक फीचर है। ग्रांटिंग लोन टू प्राइवेट कंपनीज, लोन से कोई लेना देना नहीं है पीएफएमएस का, जहां भी लोन वर्ड आएगा वहां पर हेपा का यूज होगा। और डी है एंश्योरिंग टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ सैलरीज, बिल्कुल ये भी काम है, इसीलिए इस क्वेश्चन का नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट फॉर नॉट ए फीचर ऑफ पीएफएमएस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द रोल ऑफ पीएफएमएस इन आईआईटीज। आईआईटीज में पीएफएमएस का रोल क्या है ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो यहां पर देखिए पेरोल मैनेजमेंट बिल्कुल रोल है, अलोकेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट फंड बिल्कुल ये भी है, और स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट बिल्कुल ये भी है। पेरोल हुआ, स्कॉलरशिप्स हुआ, ये सब भी इसी में आता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज इंटीग्रेटेड विद पीएफएमएस टू फैसिलिटेट रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छुपा हुआ क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप किस तरह के क्वेश्चन को घुमा के दे दिया। आपको पता है कि रियल टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का काम करता है पीएफएमएस, लेकिन कौन सा सिस्टम यूज करता है पूछ लिया है आपसे। तो यहां पर एनईएफटी और आरटीजीएस का यूज करता है, क्योंकि बहुत बड़ा फंड होता है जिसको गवर्नमेंट बजट के रूप में देती है, इसीलिए यूपीआई वगैरह का यहां पर नहीं होता है। ब्लॉकचेन बिल्कुल नहीं करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं होता। एनईएफटी और आरटीजीएस ही ऑप्शन है रियल टाइम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटरिंग करने का काम करता है पीएफएमएस, वो है एनईएफटी ऑब्लिक आरटीजीएस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग पीएफएमएस इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज। अब यहां पर पूछा है कि की बेनिफिट क्या है पीएफएमएस का गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी में। तो सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्राइवेट फंडिंग, बिल्कुल गलत बात है, इससे कोई भी नहीं होता है और तब भी आपको हिफा से लोन लेने की मदद रिसर्च लैब में जरूरत पड़ती है। दूसरा है स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल ट्रैकिंग एंड ऑडिट, बिल्कुल करेक्ट बात है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है पीएफएमएस से, आपकी ट्रैकिंग इजी होती है, आपको ऑडिट में मदद मिलती है। तीसरा है सी ऑप्शन है इंक्रीज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, सरकार बजट देती है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए पीएफएमएस बनाया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ऑप्शन डी इज एक्सपेंशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो हिफा के पास जाना होगा, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन। तो आशा है विद्यार्थियों इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चनों को हमने शामिल कर लिया है क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक था जिस पे हमें जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए उतने हमने आपको शामिल कर दिए हैं। बाकी आपको राइट अप में दे दिया है सारा के सारा कंटेंट, जिससे आप इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझकर अपने एग्जाम में एक उम्दा प्रदर्शन कर सकें। साथियों, इस सत्र में हमने सीखा कि हेफा और पीएफएमएस आईआईटीज की वित्तीय स्थिरता कैसे सुनिश्चित करते हैं। याद रखें, अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम इज एसेंशियल फॉर योर रोल एज नॉन टीचिंग स्टाफ। फॉर मोर सच डिटेल लेक्चर्स सब्सक्राइब टू मेडल स्कॉलर। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको हेफा और पीएफएमएस आईआईटी के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। अब आप इस विषय को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और भी छात्र इसका लाभ उठा सकें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि 65% व्यूअर हैं हमारे, जो कि अब तक हमसे हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेहतरीन कंटेंट देने का वादा हम करते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। हमारे पेड सब्सक्राइबर के लिए विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। आपकी सफलता ही हमारी प्रेरणा है। इसके अलावा हम टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं जिसका नाम है मेडल स्कॉलर। इस चैनल पर हम आपको लेटेस्ट भर्ती पीडीएफ्स देते हैं। ऐसी ऐसी सूचनाएं, ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स आते हैं जो आप पूरे न्यूज़पेपर्स को अगर देखने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाती हैं, सारी भर्ती की सूचनाएं आपको एक साथ मिल जाती हैं जिससे आप टाइम पे अप्लाई कर पाते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स हम देते हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो डे टू डे में आपको जरूरी होती है। जीके क्विजेस देते हैं, करंट जीके की आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेली मॉर्निंग हम यहाँ पर करंट जीके की क्विज भी कराते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहद मददगार साबित होगी। तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अंत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस विषय को पूरी तरह समझेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।